एक बार फिर से आपका स्वागत है एक खास शो में जिसमें हम ज़िंदगी से जुड़े बहुत ही खास पहलू के बारे में बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जितनी जानकारी है उस हिसाब से धर्म की जो शुरुआत की गई, वो समाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए किया गया और काफ़ी हद तक सफल भी रहे लोग। लेकिन समय के साथ जो परिवर्तन हुआ, समय के साथ जो एजुकेशन सिस्टम में अपग्रेडेशन हुआ, ज्ञानी लोग आए और उसमें कई सारे डिफरेंट चीज़ों को ऐड ऑन किया गया जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो रहा ही, साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा। हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस धर्म और ये रूपांतरण के दौर में इसमें कई सारी रीतियाँ, कई सारी प्रथाएँ ऐसी थी जो कभी बहुत पॉजिटिव चीज़ों के लिए जोड़ा गया था, बाद में उससे कुछ मिसकंसेप्शन जुड़ने लग गए। और आज हम ख़ास तौर पे उस मिसकंसेप्शन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे बड़े भाई किशोर सकलकर सर, जिनसे हमने एक शो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा था जो आपको काफ़ी पसंद आया था, और आपके डिमांड पे ही कुछ खास मेरे व्यूअर्स हैं, उनके डिमांड पे ही मैं दोबारा उनको मैंने इनवाइट किया और सर ने बड़ी खुशी-खुशी हाँ किया है। तो चलते हैं डायरेक्टली किशोर सर के पास और बहुत-बहुत शुक्रिया करते हैं सर का सर बहुत-बहुत थैंक नमस्कार। यू। नमस्कार। आपने बड़ा कीमती टाइम निकाला। तो जैसे मैंने शुरुआत ही की धर्म से रिलेटेड, कई सारी प्रथाएँ हैं जो आदमी के जन्म लेने से मृत्यु तक अलग-अलग विभिन्न हिस्सों पे लाइफ के अलग-अलग प्रभाव डालता है। उस आदमी पे तो पड़ता ही है, उसके चले जाने के बाद जो लोग रह रहे हैं, उन पे भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका इम्पैक्ट रहता है। जिसमें मैंने जहाँ तक सुना है, एक जो है वो है पितृपक्ष से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये है क्या आपकी राय में? देखिए, पितृपक्ष की अगर बात करें तो हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार पितृपक्ष जो हमारे बीच से जा चुके हैं, जी। उन लोगों के लिए समर्पित वो 15 दिन होते हैं। पक्ष मीन्स 15 दिन। अच्छा। उन 15 दिन में उनको याद किया जाता है। ये पितृपक्ष की प्रथा है। तो उसमें हर जाति, हर धर्म का बंदा अपने-अपने हिसाब से जो भी उसका नियम होंगे, वो 15 दिन उनको मानता है, अपने पूर्वजों को याद करता है। ये होता है पितृपक्ष। जी। अब पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, इस पर बात की जाती है। हम जो रीति पुराने समय से चली आ रही है, जी। उसी को अपन आगे फॉलो करते फॉलो जा रहे हैं। करते हैं, लेकिन यस। उसका मेन मकसद हमारे पूर्वजों का क्या था, ये हमको आज तक हम जान नहीं पाए। तो मैं आपको उसमें क्लियर करना चाहूँगा। पितृपक्ष वो पक्ष होता है, उस दौरान जो कौवे होते हैं, जी। उनकी खास डिमांड होती है। अच्छा। कौवों को बुलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो कौवे के रूप में आते हैं और हमारे द्वारा दिया गया वो भोजन ग्रहण करते हैं। हुँ। ऐसी एक मान्यता है। लेकिन वास्तव में हमारे जो पूर्वज थे वो कितने बुद्धिमान थे, इस बात का पता इस तरीके से मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा कि कौवों का उस समय जो हुँ। 15 दिन आफ्टर गणेश विसर्जन, गणपति के विसर्जन के बाद से जो 15 दिन नवरात्रि के पहले और उसके बीच का जो समय होता है, वो हमारे पक्षियों का, खासकर कौवों का प्रजनन का समय होता है। ओके। हाँ, उस प्रजनन के समय में उनको इधर-उधर कहीं भटकना नहीं पड़े। पौष्टिक आहार, भोजन उस समय ज़रूरत होती है। अपने उनके अंडों से चूजे जो बाहर आते, उनके जो बच्चे बाहर आते, उन बच्चों के लिए भोजन के लिए उनको यहाँ-वहाँ कहीं भटकना नहीं पड़े। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये प्रथा डाल दी है कि आने वाले समय में भी, क्योंकि कौवे, पशु-पक्षी जो भी है, वो एक नेचर का हमारा एक ज़रूरी पार्ट है। हुँ, हुँ, हुँ। जिसको ऊपर वाले ने एक ज़रूरी पार्ट बनाकर भेजा है इंसानों के अलावा, तो उसकी भी सारी प्रक्रिया चलती रहे सही समय पर। इसलिए ये पितर पक्ष में हमारे पूर्वजों के नाम पे एक डर दिमाग में डाल दिया कि हमारे अगली जनरेशन भी उसको फॉलो करती रहे ओके। और इनका सारा वो सिस्टम है वो सही चलता रहे। ये पितर पक्ष का मेन उद्देश्य है। अब हम वो बाकी चीज़ें तो भूल गए, हम सिर्फ़ एक ही चीज़ को मानते हैं कि हम उस समय पितर आते हैं पितृपक्ष में और हम उनको भोजन कराते हैं। तो आपकी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि जो हमारा इकोसिस्टम है, उसको सर्वाइवल के लिए जितनी भी चीज़ें भगवान ने बनाई है उन सब का होना ज़रूरी है। वो एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे जो आपने बताया कौवा, क्रो जिसको बोलते हैं अपन, उसके प्रोडक्शन का जो टाइम रहता है, तो टारगेट बेसिकली वो था कि इकोसिस्टम हमारा बैलेंस्ड रहे। वही था और वो हम कंटिन्यू करें, फॉलो हुँ। करें उसको, इसलिए कि दिमाग में डाल दिए कि ये कनेक्शन। पूर्वजों के
द्वारा पूर्वजों के लिए बनाया गया एक धर्म है जी। या वो नियम है जिसको पितृपक्ष कहते हैं, और उसको अभी तक हम उसको फॉलो किए जा रहे हैं, जबकि पितरों का इससे कहीं कैसे कोई लेना देना कोई नहीं है। रिलेशन नहीं है। तो बेसिकली ये कि आप उनको प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल कराओ, इसीलिए हमने खुद से रिलेटेड उसको बना दिया कि वो आपके अपने हैं, आप उनको टाइम पे खिलाएं और चीज़ों को बैलेंस रखें। ये तो रहा पॉजिटिव एक्सपेक्ट उसका, जिस जो एक्चुअल थिंग आपने बताया वो साइंटिफिक भी हो जाएगा और ये धर्म से रिलेटेड भी। मिसकंसेप्शंस बहुत सारे हैं। मिसकंसेप्शन में ये माना जाता है कि पितृ का अपन इन 15 दिनों में या अपने पूर्वजों का हम कुछ नहीं करें जी। तो हमें परेशान करते हैं, हम्म। तो हमारे जन्म पत्री में वो पितृदोष के रूप में आ जाते हैं, हाँ है ना, ऐसा माना जाता है। अब पूर्वजों का करने नहीं करने से पितृदोष का क्या संबंध है, ये कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जी। हमारे जन्म के बाद हमारे कर्म आते हैं जो भी हाँ है ना, जन्म लिया फिर बाद में हम जो भी कर्म करेंगे अपने मदर फादर से, अपने जो भी रिलेशन होंगे, जीवित आत्माओं की बात कर रहा हूँ मैं, वो अब मदर के हम कितने लाडले कितने प्यारे, हम उनको परेशान करेंगे, हमारे फादर को परेशान करेंगे, दादा दादी नाना नानी जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको परेशान करें कि क्या परेशान करने के बाद हमको कुछ वो ऐसे बड़ी सख्त सज़ा दे देते हैं क्या कुछ, या वो भी परेशान करने लग जाते हैं हमको? ऐसा तो कभी नहीं होता। नहीं होता। तो आफ्टर डेथ क्या परेशान करेंगे वो? तो ये श्राद्ध कर्म मैं जहाँ तक मानता हूँ, श्राद्ध कर्म अगर हम गीता का अध्याय पढ़ा होगा हमने, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सब क्लियर कहा है कि आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, न गीली होती है, न सूखती है, न उसको जलाया जा सकता है। जब आत्मा अमर है तो फिर ये सारी चीज़ें मेरी ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो शारीरिक हमारे फिजिकली संबंध है सारी चीज़ों के, अगर मेरे अंदर से आत्मा निकल जाती तो मेरा यहाँ जिसके साथ भी रिलेशन था मैं भूल जाऊंगा वो, तो आत्मा ने ये शरीर छोड़ दिया है। आत्मा जब किसी और शरीर में जाएगी तो आपकी मेरी क्या पहचान वो नहीं जानती है। तो जब आत्मा अमर है, आत्मा मरी ही नहीं है, तो फिर ये श्राद्ध हम किसके लिए कर रहे हैं? जो मरा ही नहीं है बंदा, आत्मा अमर है, आत्मा जीवित है अभी भी, अमर है वो, तो मरी ही नहीं है, तो श्राद्ध किसका? तो श्राद्ध हम करते हैं इस फिजिकली जो नष्ट है, नश्वर है, जो बाद में आपको नहीं पहचानेगी, तो ये कोई व्यर्थ चीज़ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर पितृदोष न लगना हो तो जीते जी हम हमारे माता पिता के बड़े बुजुर्गों की जितनी सेवा कर सकते, जितना उनका ध्यान रख सकते, जितना उनको संतुष्टि मिलेगी, उनको खिलाना पिलाने से लेके सेवा चाकरी से लेके सब, तो बाद में आपको ये शरीर से आत्मा निकलने के बाद में कुछ भी आप कर लो, कुछ भी फर्क पड़ना नहीं है ना, उन तक वो पहुँचना है। जो कुछ होगा ये शारीरिक संबंध है, इसी से ही होगा। तो लोग वो भूल जाते और लोग ऐसी चीज़ें करने लग जाते जैसे अब श्राद्ध वगैरह हम लोग में किया जाता है। तो श्राद्ध में क्या होता है, वो कौवों का तो एक समझ में आता है कि वो अपने सही कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम जिसके लिए कर रहे हैं, खा कौन रहा है? हम ही तो आपस में बैठ के खा रहे हैं। वहाँ तक पहुँच रहे कि नहीं पहुँच रहे हमको नहीं मालूम। तो मेरे हिसाब से मैं एज ए ह्यूमन बीइंग इसको मैं नहीं मान सकता, ना मानूंगा, ना लोगों को अगर मैं इस तरीके की बातें समझाऊंगा तो शायद उनके ऊपर से जाएंगे, लेकिन ये सच्चा ही है कि आत्मा अमर है, तो उसका इस तरीके से कोई भी बाद वाला काम जो हम करते नहीं करना चाहिए। जो जानकार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको 100% समझ आएगी ये बात। तो किशोर सर, जो 15 डेज का पीरियड बताया आपने, जिसको हम पितृपक्ष बोलते हैं, एक साइंटिफिक रीजन आपने बता दिया, उसमें बेसिक फंडामेंटल होता क्या है? ये जो कौवा अपन बुलाते हैं, उसको खाने का उसका बंदोबस्त, उसके अलावा हम और क्या क्या रिचुअल्स करते हैं उसमें? देखो एक तो पशु पक्षियों के लिए अपन जो भी कर सकते हैं, दाना पानी का इंतजाम वो करते हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंदों को हमारी तरफ से जो दिया जा सकता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक पार्ट है कि हम जो कमा रहे हैं उसके 4 हिस्से आप कर लो, तो एक पार्ट होता है डोनेशन का, दान देने वाला। तो वो उस दौरान अपन ये काम कर सकते हैं, लेकिन इनका पूर्वजों से कोई भी लेना देना नहीं है। हमने कहीं प्याऊ लगवा दिए, पानी की व्यवस्था करवा दी, गरीबों के लिए कहीं खाने की व्यवस्था करवा दी, कहीं कपड़ा दान कर दिया, है ना, छत किसी को लगवा दी, इस तरीके से काम जो भलाई के जितने हो सकते वो हमने किए। तो
डेफिनेटली ये वो पितर भी खुश हो जाएंगे, मेरा लाल मेरे बात बहुत अच्छा कर रहा है, जो अच्छा भी कर कर रहा रहा है। है, जहाँ कहीं भी अगर देख पा रहे हैं हाँ, देख पा रहे तो खुश बिल्कुल होंगे वो। खुश हो जाएंगे वो। बस यही है उसका पर्पज़ है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मेरे को एक एक मिस मतलब अंडरस्टैंडिंग लग रही है इसमें। जैसे आपने बताया कि हम अपने पूर्वजों के लिए एक बार को मान भी ले कर रहे हैं तो कुछ अच्छे काम कर दें, लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों से जब मैंने पूछा इसके बारे में क्या कैसा, तो उनका ये कहना होता है कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जबकि अगर हम किसी को खिला रहे हैं, किसी का घर बनवा रहे हैं, ये इससे शुभ काम क्या ही हो सकता है। पितृ पक्ष में अगर आप मानते हो कि आप पूर्वजों को याद कर रहे हैं, जी। तो उस दौरान ये भी माना जाता है कि पूर्वज धरती पर होते हैं। हम्म। ऐसा एक प्रथा है, जी। माना जाता है। जी। अब जब पूर्वज का आशीर्वाद, पूर्वज आपके साथ में है, तो शुभ काम में देरी क्यों, रुकावट क्यों? क्यों नहीं होनी चाहिए। तो उस समय उल्टा ज़्यादा करना चाहिए, उनका आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा होता है। और पितर पक्ष में ये सारे काम जो अपन ने बना रखे हैं, हम्म। ये नहीं, शादी नहीं करना, सगाई नहीं करना, फलाना चीज़ नहीं करना, ये सब हमारे मन के भ्रम है। अगर अपने पूर्वजों को आप मान रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद आपके साथ में, वो काम करो। और दूसरा, अगर एक बिजनेस माइंड से सोचे, तो इस दौरान सभी लोग ये सोचते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि नहीं करना चाहिए कोई भी शुभ काम, तो उस समय मार्केट ठंडा होता है, अच्छा। सोना सस्ता, चांदी सस्ती, सारे ज़रूरत की चीज़ें सस्ती होती, क्योंकि हम्म। लोग खरीदने नहीं जाते। तो उसी समय सारी चीज़ें आप खरीद लो ना, आपको कम दाम पर भी मिल जाएगी, क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा खरीद उसको, नहीं रहा है उस टाइम पे। तो वो दिमाग अपन चला ले। हम्म। लेकिन ऐसी कोई रुकावट नहीं है, शुभ काम हो सकते हैं, बिल्कुल करना कर चाहिए, सकते हैं, करना चाहिए। बिल्कुल ये करना तो चाहिए। ये हमारे डायरेक्टर सर वाली बात हो गई। कहते हैं कि चलो ठीक है, आप अगर ऐसा मानते हो कि उस पर्टिकुलर टाइम में आपके फादर मदर जो ग्रैंड पेरेंट्स अगर वो आपके साथ, वो तो और खुश होने खुशी वाली वाली चीज़ है बात ना। है ना, आशीर्वाद है उनका आपके साथ में, है ना। तो करिए आप शुभ काम हो। देरी क्यों करना चाहिए कि पितृपक्ष में करना नहीं चाहिए? हम्म। फिर तो नाराज़ हो जाएंगे उल्टा वो, कि भाई मैं, मुझे बुला नहीं रहा है। बुला नहीं रहा है और बुला लिया, मैं साथ हूँ तो अच्छा काम नहीं कर रहा है। अच्छा, मैंने कहीं सुना है ये कि पितृपक्ष में बेसिकली वैसे लोग भी शुद्धिकरण करते हैं जो कहीं ना कहीं अपने मदर फादर या पेरेंट्स जो उनके फैमिली में बड़े बुजुर्ग डेथ कर गए, उनका श्राद्ध कर्म अगर प्रॉपर तरीके से ना हुआ हो तो क्या ऐसा कुछ है? मैंने वही बोला आपको अभी, श्राद्ध कर्म बाद में करने का कोई भी फायदा नहीं है। नहीं है। क्योंकि बाद में कौन खा रहा है, वो आ रहा है नहीं आ रहा है, आत्मा अमर है, कौन से शरीर को धारण किया उन्होंने, हमको नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें करने का कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, जीते जी जितना हो सकता है करो। अब जीते जी उनको खाने के लिए तरसा रहे हैं, घर के बाहर निकाल दे रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे, और बोले कि हम मरने के बाद में अपने पिता के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है सर। मेरा ये मानना है कि जीते जी जितना हो सकता है तृप्त कर दीजिए उनको, तो बाद में कई आत्मा ना भटकेगी उनकी, ना आपको परेशान करेगी, ना आपके जन्म कुंडली में कोई पितृदोष आएगा। अब पितृदोष पे भी आप जब क्वेश्चन पूछे, मैं जवाब दूंगा, पितृदोष है क्या? पितृदोष का अक्सर लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे परेशान है, नाराज है, इसलिए वो हमको परेशान कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता पहली बात तो, कि हमारे पूर्वज हमको परेशान कर रहे हैं। अभी हम जीते जी जितना उनको परेशान करते, तब तो बेचारे कुछ नहीं बोलते। नहीं बोलते। अब मरने के बाद में जो शरीर ही नहीं उनके पास में, तो वो क्या आपको परेशान करेंगे? भूत पिशाच कुछ होते नहीं है कि वो बन गए और आपको डरा रहा है या कुछ परेशान कर, ऐसा होता नहीं। तो पितृदोष वास्तव में क्या है? पितृदोष का संबंध सीधा सीधा हमारे कर्मों से है। अगर हमने किसी और के अधिकार का, और के हिस्से का छीन लिया है, जी। जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए था उनके परिवार को, है ना, हम दबा के बैठ गए, तो वो उनकी जो आत्मा कलप रही है, वो आपके इसमें रिटर्न आती है, जिसको हम कहते हैं पितृदोष। तो आप उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, आप वो एनालाइज करो अपने आप को कि अपन ने कहाँ क्या किया है, वो भरपाई कर दो, फिर कोई भी परेशान नहीं करेगा। हम किसी को बोलने से अगर कोई परेशानी होती, दिल, हम बोलते हैं एक्शन अपन ने कर दिए तो रिएक्शन तो होना ही है, होना है। तो एक्शन हमने कर दी थी। अब जन्म के बाद पितृदोष, पंडित बोलते कि पितृदोष आ गया इसकी कुंडली में, अब तुमने तो कर्म किए नहीं साहब अभी तक, अभी अभी जन्म हुआ है और जन्म कुंडली बनते से पितृदोष आ गया आपकी कुंडली में, अभी तो कर्मों की शुरुआत ही नहीं हुई आपके कुछ भी, तो फिर क्या है ये? तो ये वो है जो कहीं किसी का हो सकता आपने नहीं लिया, आपके पूर्वजों ने लिया हो। ऐसा कहते हैं ना, 7 पीढ़ी तक, 3-4 पीढ़ी तक तो आप परेशान होते हो, किसी का दबा के बैठे हो तो, ना चीना झपटी करके बैठे हो ना, वो झेलना हाँ, पड़ेगा। तो वो झेलना पड़ेगा, तो वही पितृदोष है। तो इसको समझो, वापस करो। अच्छा, 1 मिनट के लिए ऐसा मान लें कि जो लोग मानते हैं वो सही है,
पितृदोष कुछ होता है और वो अपने ही घर वालों से रिलेटेड होता है। तो क्या अगर ये इस बात को सच मान भी लिया जाए तो क्या ये सच है कि उनके शुद्धिकरण के लिए या कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे छुटकारा मिले? उसके लिए जो हमारे पंडित होते हैं, जो ख़ास लोग होते हैं, उसमें उनके पास जाना ज़रूरी है या हम खुद भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उससे नहीं, ये इस तरीके की कोई भी फॉर्मेलिटी किसी के पास जाके करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमको मालूम होता है कि हमने अपने पेरेंट को कितना परेशान किया है। पंडित ये थोड़ी पूछता है कि तुमने क्या किया था, वो तो नहीं, अपना जो भी एक विधि प्रोसेस विधान है। होगा वो वैसा करवाएगा, अपना हुँ। हिसाब लेगा, दक्षिणा लेगा और काम हुआ आपका, जी, उसका भी काम हुआ। बाकी संतुष्टि मिली कहाँ? किसी को भी नहीं मिली है। तो तरीका यही है कि जितना अपने से अच्छा हो सके, जीते जी अपने पेरेंट्स का, वो करे और फिर पिछली गलतियों को सुधार ले। सुधार लें। यही पितृदोष का निराकरण है, दूसरा ठीक कुछ है। भी नहीं कि आप शांति करने जाओ, पूजा पाठ करो, ये इससे कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होगा। जीवित रहते जो जीवित कर सकते हैं। जीवित आत्मा ही, शारीरिक संबंध ही सब कुछ प्लस माइनस हो सकता है। मरने के बाद तो हमको खुद को नहीं मालूम होता कि हम कहाँ हैं, अपने पूर्वज कहाँ हैं।